हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई? सबका सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। सारा तैयारी बहुत ही मजबूती से चल रही होगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास किस बारे में कि बेटा आपके एग्ज़ाम पहले सप्ताह में होने थे, अब वो दूसरे से तीसरे सप्ताह में पहुंच गए हैं। यानी कि और 10 दिन का आपने मोटा मोटा टाइम मिल गया है। तो एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, एग्ज़ाम फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है एग्जाम को लेके, आज की वीडियो में अपन वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें सेकंड, यानी कि ये सेकंड वाला जो बैक है बेटा, यानी कि एक तरीके से ड्यू के अगर बात करें तो जो ड्यू पेपर है उसके बारे में यहां पे बताया गया है। सेकंड ड्यू, क्योंकि सेकंड सेम के अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो ड्यू वाले बच्चे, फोर्थ सेम वाले बच्चे और सिक्स्थ सेम यानी कि फाइनल ईयर वाले बच्चे या फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है, और एग्जाम होने में कितना समय बचा है बेटा? आपके 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा? आपने यहां पे आपने दिख रहा होगा फॉर्म में आपकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। 2 तारीख तक आप 100 रुपए जमा करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 तारीख से लेकर और 6 तारीख के बीच में, 3 तारीख से 6 तारीख तक आप 500 रुपए जमा करके अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यानी कि 6 तारीख तक तो आपका फॉर्म फिल होगा। 6 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड आने के बाद आपके एग्जाम शेड्यूल होंगे। तो लगभग इसमें 10 से 15 तारीख तक का समय लग जाएगा। उससे पहले एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। चीजें समझ में आ रही है कि इसमें कितना क्या समय लगने वाला है? अब ये चीज तो हो गई इंफॉर्मेशन के लिए कि सर एग्जाम का हमें पता लग गया कि अभी हमारे पास 10 से 15 दिन बचे हैं। लेकिन उन बच्चों को शायद बिल्कुल समस्या नहीं आई होगी जिन्होंने बहुत पहले से गैस पेपर परचेज कर लिए थे, लगभग उनके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ऐसा शायद ही कोई बचा होगा जिनके क्वेश्चंस बचे हों, और अगर बचे हैं तो बहुत कम बचे होंगे, और बहुत कम बचे होंगे तो दिन अभी उनके पास है, वो अपना कवर अप कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है बेटा मामला क्या चल रहा है? तो ये सारी चीजें देख के आपने क्लियर हो गया होगा। एग्जाम डेट के बारे में अभी अगर अपन क्लियर बात करें तो 15 के आसपास से आपके एग्जाम शुरू होंगे। एक चीज और हो सकती है कि अभी एग्जाम फॉर्म की डेट एक बार फिर थोड़ी चेंज कर दी जाए, ये भी संभावना है। लेकिन अपन ने ये मान के नहीं चलना है, हमने ये चीज कैलकुलेट करके चलनी है कि एग्जाम जो है वो हमारे 10 के बाद कभी भी हो सकते हैं। चीजें समझ में आई? एग्जाम जो है वो कभी भी हो सकते हैं, ठीक है? तैयारी मजबूत रखनी है। मजबूत कहां से रखनी है बेटा? मैंने पहले भी बताया था कि हर यूनिट के, यानी कि अगर फिजिक्स की बात करें अपन, तो फिजिक्स में 4 यूनिट है, ठीक है? 4 यूनिट, चारों यूनिट से मैक्स टू मैक्स 5-5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 से 25 क्वेश्चन आपने करने हैं। टोटली 25 क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा। पूरी फिजिक्स से 25 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिए तो आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। चीजें क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही सेम एज इट इज केमिस्ट्री में रहने वाला है, सेम ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैथ में दे रखे हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो काम हो जाएगा। सबसे जरूरी चीज 4th और 6th सेम वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि बेटा पिछली बार जो 4th सेम में थे बच्चे, उनको किस तरीके से प्रमोट किया गया था वो आपने देख लिया होगा। 6th सेम वाले बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका फाइनल सेमेस्टर है, ठीक है? फाइनल सेमेस्टर के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिएगा, क्योंकि 1% भी इसमें अपन ने लापरवाही नहीं करनी है। कोई भी चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो समय रहते समझ लेनी है। क्वेश्चंस अगर आपने ये कर लिए तो आई एम 100% श्योर कि ऐसी कोई चीज बचेगी नहीं जो आपके एग्जाम में आपने देखने को ना मिले। तो एग्जाम फॉर्म से आपने रिलेटेड क्वेरी आपके क्लियर हो गई होगी, एग्जाम डेट से रिलेटेड आपने क्वेरी क्लियर हो गई होगी। चीजें आ रही है थोड़ी बहुत समझ में कि दिन ज्यादा नहीं बचे, और क्वेश्चंस भी बहुत मिनिमाइज है। हर यूनिट के 5 से 7 क्वेश्चन, हर यूनिट के 5 से 7 क्वेश्चन, और अगर आपने वो बेटा बहुत ही तरीके से और अगर शिद्दत से क्वेश्चंस कर लिए तो सेमेस्टर 6th में आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। बशर्ते शर्त एक ही है कि वो क्वेश्चंस आपने बहुत ही शिद्दत से करने हैं, कोई भी चीजें नहीं छोड़नी है, बहुत ही बारीकी से पढ़ने हैं, और अगर पढ़ के जाते हैं तो कोई भी चीजें नहीं बचती है। इज इट क्लियर?
समझ में आई सारी चीजें कि किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। तो इसी रणनीति के साथ आज से और अभी से, हर वीडियो में मैं बोलता हूं आज से और अभी से, तो उस चीज को फॉलो अप कर लीजिएगा कि आज से और अभी से हमने अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं आपने कि एग्जाम से पहले वो चीज क्लियर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में ऐसा ना लगे अरे यार काश ये टॉपिक कर लेते तो आज अपने क्वेश्चन पेपर को देख के घबराने की जरूरत नहीं पड़ती और वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी बेटा आपने कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेम वाले बच्चों के एग्जाम में और थोड़ी देरी हो गई है और पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद भी चांसेस हैं कि इनकी डेट और बढ़ जाए, लेकिन उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, कोई भी चीजें इधर की उधर नहीं जाएगी। तो इसी चीज को देखते हुए हमने अपना सारी चीज क्लियर कर लेनी है, तैयारी मजबूत रख लेनी है, पढ़ाई कर देनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली लगे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी ये सारी चीजों के बारे में बताते रहिएगा, क्योंकि बेटा भविष्य का सवाल है। बीएससी 3 साल में हो जानी चाहिए, 4 साल की नहीं करनी है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जोश मीटर हाई रखना है, कोई भी चीजें छोड़ने नहीं है और अगर कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो आपने कंटिन्यूअसली पूछते रहना है। थैंक यू टू ऑल।